Hello class, welcome to you. Another video of the class 10th biology. The chapter is heredity and evolution. In the last video, we have discussed about the Mendel's law. Okay, and you know well there are three laws of Mendel. First law is laws of dominance. Second one is laws of independent second law is laws of segregation or laws of purity of gamete, and the third law is law of independent assortment. So the class today I am starting from the laws first. Okay, that is a law of that is a that is a law of dominance. Okay, what is the means of law of dominance? It is very clear cut things that when we take a character like their height, their color, or their and are the shape of the seed or shape of the color, then so, color of seed, then there will be two things. One is a dominant and second one is a recessive. There are two things, dominant and recessive. So first of all, what is the means of this, or what is the definition of laws of dominance? It is very simple. According to this law, Mendel said that the dominant character always shows their dominance to recessive character. Means जो dominant character होगा, आप किसी भी जनरेशन में देखोगे F1, F2, F3, F4, वो हमेशा डोमिनेंट कंडीशन में ही रहते हैं. फर्स्ट लॉ का यही कहने का सेंस था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस, ये बताने का मतलब ये था कि जो इसकी डोमिनेंसी है हमेशा मेंटेन रहती है. आपको जरा मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ. आप देखते हैं कि कोई भी पेरेंट्स, पहली बात अगर हम पेरेंटल जनरेशन लेते हैं कैपिटल टी को, और उसके बाद हम लेते हैं स्मॉल टी को, ये क्या हो गया? पेरेंटल हो गया. जहाँ पर ये क्या है? ये प्योर टाल है और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है. जब F1 में आते हैं तो F1 में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये भी टाल है, बट एक ऐसा टाल है, ये आपका हाइब्रिड टॉल है. कैसा हो गया ये आपका हाइब्रिड टॉल है. तो क्लियर क्या होता है कि जब हम पेरेंटल जनरेशन से when we move from parental generation to F1 generation, or that's also called first filial generation, then there are the dominancy of capital T or small t. That means the tall, there is only single type of character shows, that is a tall, but their genotypic is some different, that is a capital T and small t, but the dominancy shows here, the tall character shows their dominance on dwarf character. Okay, and what will be after then in F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में एक आपको कैपिटल टी कैपिटल मिलेगा, एक आपको कैपिटल टी, दो आपको कैपिटल टी ई मिलेगा, और एक स्मॉल टी मिलेगा. मेरे कहने का सेंस ये है कि व्हेन वी मूव टू F2 जनरेशन, ये कितना मिलेगा? 1, ये कितना मिलेगा? 2, और ये कितना मिल रहा है? 1. बट ये तो क्या है? ये प्योर टॉल है, ये भी टॉल है, बट कैसा है? हाइब्रिड कंडीशन में. ये प्योर टॉल है और ये कैसा है? हाइब्रिड कंडीशन में है. ये आपका कैसा है? प्योर ड्वार्फ है. अगर आप F2 जनरेशन में भी देखेंगे तो क्या होगा? ये जो करेक्टर्स हैं ये कैसे हो रहे हैं? अपने आप को डोमिनेंस शो कर रहे हैं, राइट, एज कंपेयर टू ड्वार्फ करेक्टर. ओके, और यही फर्स्ट लॉ कहना चाह रहा था. तो बात क्लियर हो गई. ओके, वो हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं. जो हमारा सेकेंड लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहे थे, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं. यहाँ पर क्या है? इसी को हम लॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं. इस सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट आपसे दैट सेड दैट इन लास्ट द प्योर करेक्टर ऑलवेज सेग्रीगेट. मीन्स मेरे कहने का सेंस ये समझिए कि जो पेरेंटल जनरेशन होता है,
अभी आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि जो पेरेंटल जनरेशन है वहाँ पे हम कैपिटल टी लिए थे और स्मॉल टी लिए थे। वहीं पे अगर आप F2 जनरेशन की तरफ ध्यान दें तो वहाँ पर एक कैपिटल टी बन रहा है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है और एक स्मॉल टी बन रहा है। बात समझ में आ रही है? वन कैपिटल टी, टू इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, and the last is a small t. Okay, then what will be learn from this? We learn here that the capital T also segregate from F1 generation, and also small t also segregate. So the gametes purity will be maintained after F1 जनरेशन। मीन्स एक ना एक टाइम ऐसा आएगा उस जनरेशन में जब आपको वो जो हमने पेरेंटल जनरेशन में जिस करेक्टर्स को लिया था वो करेक्टर्स हमको वापस सेग्रीगेट हो जाएंगे, वापस हमको मिल जाएंगे। इसी बेस पर जो सेकेंड लॉ बना था जिसको हम लॉज ऑफ सेग्रीगेशन या लॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। ओके, सो क्लास ये क्लियर हो गया आपका कि मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है। एंड वन थिंग, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि shows that the laws of dominance by the help of monohybrid cross means आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो या ऐसे कहेगा कि प्रूव द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और प्रूव द लॉज ऑफ डोमिनेंस बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा मिल सकता है आपको? मिल सकता है प्रूव द लॉ ऑफ डोमिनेंस by the help of monohybrid क्रॉस। ओके, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करना या प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो मिल सकता है आपको, सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो ये हो सकता है आपके लिए कि बोल सकता है कि प्रूव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन by the help of monohybrid क्रॉस। तो क्लास बात समझ में आ गई। हम आपसे जो समझाना चाहते थे आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस और जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको ब्रीफली समझा देंगे।